बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उनके ज्ञान और शिक्षाओं के लिए उनका आभारी पूरा गांव उनके आगमन का इंतजार कर रहा था। गांव के लोग अपने प्रश्नों और समस्याओं को लेकर उत्साहित थे और बुद्ध की उपस्थिति में उनका समाधान खोजने की आशा कर रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वह हमेशा सोचता था कि बुद्ध के ज्ञान और अनुयायियों का इतना बड़ा समूह क्यों है। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध की प्रतिष्ठा को चुनौती देगा। जब बुद्ध गांव पहुंचे, वह व्यक्ति उनके सामने आया और उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। बुद्ध शांत रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक सुना और अपनी शांति बनाए रखी। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। व्यक्ति ने और भी आक्रामक होकर बुद्ध को अपशब्द कहना जारी रखा, लेकिन बुद्ध की शांत मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः थक हार कर वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने तब उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस सरल उत्तर ने व्यक्ति को गहरे विचार में डाल दिया। उसे समझ आया कि बुद्ध की शांति और मौन में कितनी बड़ी शक्ति है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की शांति को पाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। मौन एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तविक शक्ति मौन में है, जो हमें शांति और धैर्य के साथ जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाती है। गौतम बुद्ध की इस कथा ने गांव के लोगों को मौन की शक्ति के महत्व को समझाया। इस कथा के माध्यम से उन्होंने सीखा कि कभी-कभी शब्दों से अधिक मौन प्रभावी हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव के लोगों के दिलों में स्थायी छाप छोड़ी और उन्हें शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कथा सुनकर गांव के लोगों ने अपने जीवन में मौन को अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि कई बार हमारे शब्द विवाद और असहमति का कारण बनते हैं, जबकि मौन हमें समझदारी और शांति का मार्ग दिखाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी, जिसने मौन की शक्ति को और भी स्पष्ट कर दिया। एक दिन दो पड़ोसी किसी छोटी सी बात पर झगड़ने लगे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका झगड़ा शांत नहीं हुआ। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बुद्ध की मौन की कथा याद दिलाई और सुझाव दिया कि दोनों पड़ोसी एक दिन के लिए मौन व्रत रखें। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए मौन रहकर वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं पा सकते हैं। पहले तो दोनों पड़ोसियों ने इस सुझाव को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर गांव वालों के दबाव और बुद्ध की कथा की याद दिलाने पर उन्होंने मौन व्रत रखने का निर्णय लिया। उस दिन दोनों पड़ोसी कुछ भी बोले बिना अपने अपने कामों में लगे रहे। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी नाराजगी को शांत रखा और अपने विचारों को मंथन करने का समय मिला। शाम को जब मौन व्रत समाप्त हुआ, तो दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे से बात की और पाया कि उनका झगड़ा वास्तव में एक छोटे से गलतफहमी के कारण हुआ था। मौन रहने से उन्हें अपने गुस्से को काबू में रखने और समस्या की जड़ को समझने का समय मिला। इस घटना के बाद पूरे गांव ने मौन की शक्ति को और भी गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि मौन न केवल विवादों को सुलझाने में सहायक होता है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और धैर्य को भी बढ़ाता है। गांव के लोग बुद्ध के प्रति और भी श्रद्धावान हो गए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे। उन्होंने नियमित रूप से मौन व्रत रखने और आत्म मंथन करने की प्रथा शुरू की। इससे गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। इस प्रकार बुद्ध की मौन की कथा ने न केवल एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। मौन की शक्ति ने गांव के लोगों को सिखाया कि कई बार हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही होता है और उसे पाने के लिए हमें केवल मौन और आत्म मंथन की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने गांव को एक नई दिशा दी और उनके जीवन को शांति, समझदारी और धैर्य के साथ समृद्ध बनाया। इस कथा के माध्यम से बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि मौन की शक्ति वास्तव में अतुलनीय है
और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है।